हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंह। आपने मुझे एजुकेशन वीडियो बनाते हुए देखा है, लेकिन आज मेरा ये वीडियो एजुकेशन पे बेस्ड नहीं है। आज मेरा ये वीडियो है देश से बढ़कर कुछ नहीं, एक सैनिक बराबर 3 सैनिक, और इस खून में कुछ तो है। इस समय दोस्तों, जैसे आपने ये खबर सुनी है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, चाइना के 43। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए 43 नहीं होंगे, ये 60 से ऊपर होंगे, क्योंकि हमारा एक जवान 3 के बराबर है। दोस्तों, इस समय कई लोग, कई फैमिली दुखी होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं किसी की नौकरी, किसी का बिजनेस, और कोई आने वाले टाइम के लिए परेशान होगा। लेकिन शायद हमारी ये परेशानियां मिट भी जाती हैं और मिट भी जाएंगी। लेकिन इस समय हमारा देश कई दुखों से लड़ रहा है। उसके सामने इस समय कई चैलेंजेज हैं। हमारे दुश्मन लगातार एक्टिव हो चुके हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि 16 जून को हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, और चाइना ने इस देश की आत्मा को छेड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, हमारे सैनिकों का जज्बा देखिए, बिना हथियार के भी दुश्मन के इतने सैनिकों को मार डाला। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे सैनिक नहीं हैं, ये इस देश की आत्मा के रखवाले हैं। आत्मा पर कोई, जब इस देश की आत्मा पर कोई घात करने की कोशिश करता है, तो इनका वो शौर्य, इनका वो बलिदान देश के काम आता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी आपकी फैमिली का कोई मेंबर या कोई सदस्य दुख में होता है, तो पूरी की पूरी फैमिली भी दुख में आ जाती है। और यदि कोई फैमिली दुखी है तो उसका सदस्य दुखी हो जाता है। तो आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि किसी फैमिली में कितने भी वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, जिस समय उस फैमिली का कोई सदस्य या वो फैमिली परेशान हो, तो फैमिली के सारे सदस्य एक हो जाते हैं। यही इस देश की सदियों से सभ्यता रही है, और इस देश की आत्मा को बचाने के लिए आज हमारे सैनिक तत्पर हैं। ये देश सदियों से दुश्मन के निशाने पे रहा है, लेकिन इसके खून में कुछ ऐसी चीज है जो दुश्मन कभी इसे मिटा नहीं पाएगा और न कभी मिटा पाएगा। हमारे अंदर कितने भी दुख हों, हम कितनी भी परेशानियों से लड़ रहे हों, लेकिन अगर ये देश दुखी रहेगा तो शायद हमारी तरक्की संभव नहीं है, और हमारी तरक्की हो भी नहीं सकती। क्योंकि जब ये देश, ये तिरंगा खिलेगा, ये तिरंगा हंसेगा, तो आपके चेहरे पे भी हंसी रहेगी। लेकिन अगर देश दुखी रहेगा तो शायद आप लोग भी दुखी रहेंगे, सभी लोग दुखी रहेंगे। लेकिन ये देश हमेशा परेशानियों से लड़ा है, और उन परेशानियों से लड़ के बाहर आया है। दुश्मन इस देश का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, क्योंकि इसके रखवाले हमेशा तत्पर हैं। दोस्तों, हमारे जो सैनिक देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं, वो तो इस देश के लिए कुर्बान होके चले गए हैं हंस हंस के, लेकिन शायद उनकी फैमिली इस दुख को जिंदगी भर ढोती रहती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना
क्योंकि हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। हमारा देश जो आज तरक्की कर रहा है ये इन्हीं रखवालों के कारण है, क्योंकि अगर ये ना हो तो शायद हमारी तरक्की संभव ही नहीं है और हम तरक्की कर ही नहीं सकते। इन शहीदों को नमन कीजिए। जहां भी हमारा सैनिक है उसको नमन करिए, उसका रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो हो सकता है कि परिवार में हमारा भाई हो, लेकिन जब वो सरहद पे जाता है तो इस देश की आत्मा को बचाने जा रहा है, इस देश की आत्मा पर हुए हर वार को सह रहा है और इस देश की आत्मा पर हुए वार को वो अपने ऊपर सहन करके शहीद हो जाता है और वो कुछ ऐसा कर जाता है जो शायद हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस देश का सैनिक सिर्फ सैनिक नहीं है, वो इस देश की आत्मा का रखवाला है। क्योंकि जब भी कोई इंसान को आप छेड़ते हैं, वो चाहे कितना शरीफ भी हो, वो अपनी बेइज्जती कुछ हद तक सहन कर सकता है, लेकिन जब उसकी आत्मा पे ठेस पहुंच जाती है तो दोस्तों वो एक विराट रूप में उसकी शक्तियां बाहर आती है। वही हमारा ये सैनिक है। जब ये अपनी शक्ति, जब इसके अंदर की शक्ति बाहर आती है तो ये अपने देश के दुश्मनों को जला के रख देता है। तो दोस्तों उन शहीदों की फैमिली को नमन करिए, उन शहीदों को याद करिए। और इस समय जो समस्या है, शायद हमारी समस्या से ज़्यादा देश हमारे लिए मुख्य होना चाहिए। धन्यवाद।